स्वागत। इरशाद अहमद खान, पहला सवाल आपसे है, और हमास के हमले में क्या ऐतिहासिक पाकिस्तान के लोगों को नजर आ रहा है, या यूं कहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद के लिए कब तक बैटिंग करता रहेगा? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि आप अपना आतंक छोड़िए और इतनी गलत बातें आप हमारे लिए करते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं। एक अच्छा पड़ोसी होने का सबूत देते हैं। दूसरी बात ये करूंगा कि आग लेने आई थी, चूल्हे की मालकन बन के बैठ गई इसराइल, इसलिए फलस्तीन से पनाह के लिए ये जालिम आए थे यहूदी, और देखिए क्या कर रहे हैं इस्लाम मुसलमानों के साथ। आप इल्जामबाजी पाकिस्तान पे मत किया कीजिए कि हमास ने अपना हक लेने के लिए उनसे बिल्कुल उनको मारा है, और मारना चाहिए ऐसे जालिमों को। अब देखें फास्फोर्स किसको मारना चाहिए? फेंक रहे हैं, किसको मारना चाहिए? इंसानों को जला रहे हैं। देखें किसको मारना चाहिए? सुने पहले वहां के पीएम को, वहां के प्रेसिडेंट को, वहां के आर्मी कमांडर्स को, आपने मुझसे कि टेंट में आए हुए विदेशी सैलानियों को? आप पहले सुन लें, फिर मुझे जवाब देंगे। सुन तो रहा हूं ना। आतंकवाद किसको कहते हैं और सैन्य कार्रवाई किसको कहते हैं? आपको अगर इसमें फर्क नहीं मालूम तो थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना। मैं आपको एक बात, पाकिस्तान की फौज ने 1965 पे हम पे हमला किया, हमने रिटेलिएशन किया, इसको कहते हैं युद्ध। इरशाद अहमद खान खत्म करें, पहले क्लियर करें कि सैन्य कार्रवाई क्या है और आतंकवादी हमला क्या है। और इजराइल पे आपने हमारी फौज पे हमला किया, हमारी फौज ने आपको जवाब दे दिया, ये हो गया दो देशों के बीच में युद्ध। आप बच्चों को मारे, जर्मनी के नागरिकों को बंधक बना ले, टेंट में जो लोग फंसे हुए थे, जो लोग शौचालयों में थे, उसका वीडियो सामने आया। शौचालय में बैठे हुए लोग, पता नहीं वो बच्चे हैं बड़े हैं, शौचालय के अंदर जिनका गेट बंद है उसके अंदर गोली चला दे, इसको कहते हैं आतंकवाद। या आप बोल रहे हैं या मुझे बोलने दें? हाँ, तो मेरी बात सुन लेना। आप पहले टेररिज्म में और सैन्य कार्रवाई में अंतर पता करें। टेररिस्ट आप लोग हैं। गुजरात आपके वजीर आजम ने, इरशाद अहमद खान, टेररिज्म की परिभाषा आपको शायद पता नहीं है। आतंकवाद की परिभाषा, हाँ ठीक है, आप कैसे जानेंगे? आप लश्कर तैयबा के समर्थक हैं, आप जैसे मोहम्मद के समर्थक हैं, आप अपने आप पाकिस्तान में बच्चों के कत्ल हो जाए आतंकवादी हमले में, आप उसके समर्थक हैं, आप कैसे मानेंगे? मैं राजा काशिफ साहब के पास चलना चाहूंगा। राजा काशिफ, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और जरा मुझे समझाइए कि आतंकवाद में और दो सेनाओं के बीच युद्ध में क्या फर्क है? जी, मैं ये बड़ी अच्छी आपने सवाल किया। देखिए, आतंकवाद जो है, जब आप आतंकवाद और दोनों में बेसिकली फर्क है कि देखें, जब आप दूसरे के यहाँ कर रहे होते हैं ना तो आपको अच्छा लगता है। जब आपने मुक्ति बाहिनी इंडिया ने बनाई ना, वही शाह बेग थे, जनरल शाह बेग ब्रिगेडियर थे उस वक्त। जब वो मुक्ति बाहिनी बना रहे थे तो उस वक्त वो बिल्कुल आजादी की जंग थी। हमारे लिए वो बड़ा जिसको आप आतिक कहते हैं टेररिज्म था। लेकिन वही जब जनरल शाह बेग आपके पास 84 में चले गए, गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, तो जब आपके पास वो गए तो वो आपके लिए अब हो गया वो आतंक। वही जनरल जो हम पे हमला कर रहा था, जो बांग्लादेश बना रहा था, तो वो आपके लिए हीरो था। लेकिन जब उसी को आप लोगों ने ब्लू स्टार के अंदर उसके टोटे टोटे कर दिए, उस शख्स के साथ आपने क्या किया, तो वो आपके लिए हो गया अब आतंक। आप ही का मिसाइल था, आपका हथियार। अब अभी राजा काशिफ की परिभाषा अगर इसको यूनिवर्सल करें तो हमास के लोग क्या है फिर? जी, बड़ी अच्छी बात। वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। शर्मा साहब, मेरी भी सुन लीजिए ना, इतना खूबसूरत आपका नाम है तो तहम्मुल से सुन लीजिए। देखें, बुनियादी बात यह कि दुनिया में दो मुल्क हैं जो रिलीजन बेस पे बने हैं, एक पाकिस्तान और एक इजराइल। अच्छा, जो पाकिस्तान बना है उससे आपको मसला है, लेकिन जो दूसरा रिलीजन के नाम पे मुल्क बना है इजराइल, वो आपकी आंखों का तारा है। तो यार ये दो बातें आप कैसे कर लेते हैं? राजा काशिफ, आप गलत समझे। फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ भारत पहले भी था, अभी भी है। फिलिस्तीन का जो जमीनी मसाइल है उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 5000 रॉकेट कोई दाग देगा। जिसको आपको कूटनीति से सुलझाना है सुलझाइए, आपको युद्ध से सुलझाना है आप सुलझाइए, लेकिन यह नहीं होगा ना कि हमला आतंकवादी हो जाएगा। दोनों में फर्क अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए बेहतर है कि सुशील पंडित साहब के पास चलो।